हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हमने स्टार्ट की थी रीजनिंग की एकदम बेसिक टू एडवांस सीरीज़, जिसे हमने नाम दिया था जीरो टू एडवांस सीरीज़, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था एनालॉजी के बारे में। ओके, तो हमने एनालॉजी का इंट्रोडक्शन किया था, हमने अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी को समझा था कि अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी क्या होती है, और हम अल्फ़ाबेट्स को सीरियल वाइज उनके नंबर के सीक्वेंस के साथ कैसे याद कर सकते हैं, अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखें, ओके, क्योंकि वो एकदम एडवांस एकदम बेसिक सेशन था एनालॉजी का। तो हमने अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी शुरू की थी। एनालॉजी बहुत टाइप्स की होती है, वर्ड एनालॉजी होती है, न्यूमेरिक एनालॉजी होती है, बट आज हमने जो स्टार्ट की थी एनालॉजी वो थी अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी, जिसमें हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप्स आपको दे रखे होते हैं और वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिलेटेड होते हैं, यानी कि कोई एक पैटर्न होता है, कोई एक कोड होता है जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमें एक ग्रुप आपको दिया हुआ होता है और आपको एक अदर ग्रुप फाइंड आउट करना होता है जो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस। डार्क है और HEVO है, और आपको डार्क और HEVO में रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या पैटर्न है, और माइंड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा जो डार्क और HEVO में रिलेशन है। ओके, तो ये होती है एनालॉजी, जिसमें रिलेशनशिप होती है ग्रुप्स में, वर्ड्स में। ओके, तो आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज मैं आपको एनालॉजी के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एसएससी में काफ़ी क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो आज चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन आपका। तो देखो भैया, प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? टू ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट्स रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सेम वे आर गिवन। चूज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स व्हिच इज रिलेटेड इन द सेम वे टू अ थर्ड ग्रुप प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अल्फाबेट के दो ग्रुप दिए गए हैं जो कि एक ही तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्फाबेट का ऐसा ग्रुप चुने जो सवाल में दिए गए तीसरे ग्रुप से उसी तरह जुड़ा हो जो पहले दो जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डार्क और HEVO, तो इनमें एक रिलेशन है। तो आपको माइंड के बाद एक अदर ग्रुप, फोर्थ ग्रुप फाइंड आउट करना है जो माइंड से उसी तरह जुड़ा हुआ होगा जिस तरह से डार्क और HEVO हैं आपस में रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले अपन डार्क और HEVO का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो भैया, डार्क लिखते हैं पहले अपन। ओके, पेन सेलेक्टेड है। ओके, देखो डार्क और किस में रिलेशन दे रखा था? HEVO में। डार्क और HEVO का रिलेशन है। तो डार्क और HEVO में क्या रिलेशन है? डार्क D कितने नंबर पे आता है? D आपका आता है 4 नंबर पे। H कितने नंबर पे आता है? H आता है आपका 8 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। और E आपका कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। R कितने नंबर पे आता है आपका? R 18 नंबर पे, है ना। R आपका 18 नंबर पे आता है। राइट टू वोट, 18 साल के होते तो मेरे वोट देने का अधिकार मिलता है, तो R 18 नंबर पे। और V कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे आता है। ठीक है, K कितने नंबर पे आता है आपका? 11 नंबर पे। ठीक है, और O कितने नंबर पे आता है आपका? 15 नंबर पे। मतलब कि सब में क्या क्या रिलेशन आ रहा है? +4 का रिलेशन है। सभी में कितने का रिलेशन आ रहा है? +4 का रिलेशन आ रहा है। D में +4 ऐड किया तो H आया होगा। ठीक है, A में +4 ऐड किया तो E आएगा। ठीक है, R में +4 ऐड करेंगे तो आपका V आएगा, और उसी तरह आपका ये K में +4 ऐड करेंगे तो आपका O आएगा। ठीक है, तो हमें कोड पता चल गया कि भाई यहां पर कौन सा कोड यूज हो गया है? +4 +4 +4 और +4, ये कोड है। तो +4 कोड को फॉलो कर रहे हैं। तो बस माइंड का निकाल लो रिलेशन। तो M में प्लस जोड़ लो, M में +4 करो तो M कितने नंबर पे आता है आपका?
एम आता है 13 नंबर पे, तो 17 नंबर वाला कौन सा आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, 17 नंबर वाला क्यू आ जाएगा। फिर आपका आई आता है, तो आई जे के एल एम, तो एम आ जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह एन है, फिर एन, नेक्स्ट एन है, माइंड में नेक्स्ट एन आता है, तो एन के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो आर आ जाएगा आपका, क्यू एम आर डी, और लास्ट बचा डी, तो डी में 4 जोड़ो, सभी में +4 जोड़ना है बेटा, सभी में क्या जोड़ना है, +4 +4 +4 करना है, तो डी में +4 करो, डी 4 नंबर पे, 8 नंबर वाला कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया क्यू एम आर एच आ गया। क्यू एम आर एच कौन सा है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बस ये ऐसे आपको पैटर्न फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह से अगर आप पैटर्न निकालना सीख जाते हो, अगर आपको अल्फाबेट्स के ग्रुप्स के बीच का रिलेशन पता चल जाता है, तो फिर आराम से अगला ग्रुप फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोल्ड का। देखो ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 तो काफी इजी है, ठीक है। कोल्ड जो है आपका, इसमें रिवर्स पेयर्स दे रखे हैं, जो अपोजिट पेयर्स होते हैं ना वो दे रखे हैं। सी का एक्स के साथ रिलेशन होता है। अब अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, रिवर्स पेयर्स क्या होते हैं, ये अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो पता चल गया, तो आपको पता चल जाएगा। ओ एल, अब देखो यहां पर आपको एक्स का किसके साथ रिलेशन दे रखा है, एक्स के, सी का एक्स के साथ, ओ का एल के साथ, एल का रिलेशन, एल का रिलेशन यहां पर डब्ल्यू के साथ है। एल का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, डब्ल्यू के साथ दे रखा है, और डी का रिलेशन ओ के साथ दे रखा है। डी का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, ओ के साथ दे रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो सी एक्स और ओ एल, ये तो रिवर्स पेयर्स हैं। एल डब्ल्यू और डी ओ, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जरा सोचो, एल ओ और डी डब्ल्यू, एल डब्ल्यू और डी ओ में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको सोचो आप जरा, क्या हो सकता है इसमें रिलेशन। अब देखो क्या पैटर्न आ जाएगा। तो देखो यहां पर C का X के साथ रिलेशन दे रखा है, O का L के साथ रिलेशन दे रखा है, L का W के साथ, D का O के साथ। तो भैया C का X के साथ है, O का L के साथ है, तो ये तो रिवर्स पेयर है, बट ये रिवर्स पेयर नहीं है। तो यहाँ पर +11 का रिलेशन आ रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो पेयर है इसको काट के आपको कर लेना है XLOW कर लेना है, ठीक है। तो XLOW कर लो। अब आपका बिल्कुल करेक्ट है, अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको देखो C का X के साथ रिलेशन, O का L के साथ रिलेशन, L का O के साथ रिलेशन और D का W के साथ रिलेशन। तो ये तो रिवर्स पेयर हो गए, अपोजिट पेयर हो गए। तो आप फार्म का निकालना है आपको, तो फार्म का निकाल सकते हैं आराम से, फार्म का। अब F का रिवर्स पेयर क्या होता है, F का अपोजिट पेयर क्या होता है, F का होता है U, A का होता है Z, R का होता है I, अपोजिट पेयर, ठीक है। और M का होता है N, तो UZIN, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था, क्वेश्चन आपको बस करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर XLWO की जगह XLOW कर लेना है, ओके। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो गेम HCNG दे रखा है, गेम का रिलेशन HCNG के साथ है। तो आपको पता है GH यानी कि +1, G से H में जाएंगे, G से H में जाएंगे तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे। एक मिनट, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लिखने में इजी रहे, थिकनेस कम कर लेते हैं। ओके, नाउ करेक्ट, ओके। तो देखो G का रिलेशन किसके साथ है बेटा, G का रिलेशन H के साथ है, तो ये हो गया +1 का रिलेशन, ठीक है। आपका A का रिलेशन, A का रिलेशन C के साथ है, तो ये हो गया +2 का रिलेशन, क्योंकि +2 करने पर ही C आएगा। उसी तरह आपका M का रिलेशन है किसके साथ, N के साथ, तो ये भी +1 का रिलेशन है। और E का रिलेशन आपका किसके साथ है, G के साथ है, E का रिलेशन G के साथ है, ये भी किसका है आपका +2 का रिलेशन है, EFG। तो +1 +2 +1 +2 ये कोड है। तो बर्ड का निकालना है आपको, तो बर्ड में आप बस आराम से कर सकते हैं, बर्ड लिख दो BIRD। अब आप बस +1 +2 कोड को फॉलो करो। B में +1 करो CIJK, +2 करा, इसमें +1 करो RS, इसमें +2 करो ABCDEF। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा CKSF। CKSF किसमें भैया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखो बहुत इजी पैटर्न्स आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको सीक्वेंस याद करना जरूरी है, और रिवर्स पेयर जो अपोजिट पेयर्स हैं वो याद करने बहुत जरूरी है।
BIG का देखो, अभी देखो ये देखते हैं जो इस क्वेश्चन में है, BIGE, तो इस क्वेश्चन में देखो B का रिलेशन J के साथ है, तो B का रिलेशन J के साथ है तो कितना हो गया, B कितने नंबर पे आता है आपका 2 नंबर पे, J कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है, तो ये तो +8 का रिलेशन आ रहा है भैया, यहाँ तो +8 का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। I का रिलेशन Q के साथ है, I आपका 9 नंबर का हो गया और Q 17 नंबर का हो गया, ये भी +8, तो कोड सेम ही रहेगा, +8 करो। G का रिलेशन O के साथ है, ये भी +8 है, ये भी कितना है +8 है, G 7 नंबर पे, O 15 नंबर पे, E का भी +8 होगा, E का भी रिलेशन +8 का होगा क्योंकि G आ रहा है ना, यहाँ पर G आ रहा है, E F नहीं, यहाँ पर कोड चेंज हो गया, सॉरी, यहाँ पर कोड चेंज हो गया है, यहाँ जो E है, E का कोड हो गया है +2, E का कोड क्या हो गया है +2 हो गया है, EFG, तो यहाँ पर G आ रहा है ना भैया, EFG, ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा M है, ओके करेक्ट है, सॉरी, मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, तो BIGE, नेक्स्ट E था ना अपना, नेक्स्ट E था, E का रिलेशन किसके साथ है, M के साथ है, तो ये भी किसका है +8 का है, तो आराम से R Y W U का निकाल लो, तो R में +8 जोड़ो भैया, R में +8 जोड़ो, R 17 नंबर पे, 17 में 8 जोड़ो, कितने होते हैं 17 में 8 जोड़ो 25 होते हैं, और 25 नंबर पे कौन आता है आपका W X Y और Z, तो Y आता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, क्योंकि R में 8 जोड़ना है आपका, R 18 नंबर पे है, 17 नंबर पे थोड़ी है, R तो 18 नंबर पे, 18 में 8 जोड़ो 26 नंबर का Z आ जाएगा, Y में 8 जोड़ो आप, ठीक है, जल्दी से Y में 8 जोड़ के बताओ, तो Y में +8 करो, Y में अगर अपन +8 करते हैं तो कितना आता है, Y में अगर आप +8 करोगे तो G आ जाएगा, है ना, G आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो Y कितने नंबर पे आपका, Y कितने नंबर पे X Y Z, तो आपका Y 25 नंबर पे है, तो 25 पे 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 33, मतलब कि आपको 8 अल्फाबेट्स आगे जाना है, तो Y के बाद कौन सा आता है Z A B C D E F G, तो नेक्स्ट कौन सा आ गया G आएगा, तो Y के बाद G आएगा +8 करने पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कर्सर कहाँ गया हमारा, ये रहा W में +8 करो, W में +8 करो तो E आता है ना, W में +8 करोगे तो E आएगा, और बचा कौन U में +8 करो, U कितने नंबर पे आपका U 21 पे, 21 में 8 जोड़ 29, और 29 नंबर पे कौन आता है आपका 29 नंबर पे C आता है, 29 नंबर पे C आता है, ठीक है, क्योंकि 26 पे Z है तो ABC, 29 पे C हुआ ना 3 नंबर बाद, 26 के बाद 3 नंबर जोड़ोगे तो तभी तो 29 आएगा, ZGEC, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है फार्म का क्वेश्चन एक और आ गया है, फार्म का रिलेशन दे रखा है n के साथ, f का n के साथ है, a का c के साथ है, r का t के साथ है, m का g के साथ रिलेशन है, तो आपको बर्ड का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो f का n के साथ है तो कौन सा कोड फॉलो हो रहा है, अब आप ध्यान से देखो, f का किसके साथ है, n के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पर किस तरह से कोड को फॉलो किया जा रहा है, तो उस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर मुझे नजर आ रहा है f और n में तो मुझे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, इसमें एक स्पेशल रिलेशन यूज किया गया है, बताऊं एक स्पेशल रिलेशन, वो ध्यान से देखो आप, ये एक नया चीज समझ में आई है आपको, एक नया पैटर्न नजर आएगा आपको, देखना ये जो f है ना, इसको डायरेक्ट g के साथ जोड़ा गया है, इस f को किसके साथ जोड़ा गया है, डायरेक्ट g के साथ जोड़ा गया है, डायरेक्ट g के साथ जोड़ा गया है, कैसे, f और g में रिलेशन है, f में अगर अपन +1 करते हैं, f में +1 करते हैं तो g आता है, तो f में अगर आप +1 करोगे तो g आ जाएगा, और m के बाद n आता है, तो m में अगर आप +1 करोगे तो n आ जाएगा, a और c डायरेक्ट हैं, a में अगर अपन +2 करेंगे तो c आएगा, और r में अगर अपन +2 करेंगे तो t आएगा, तो आपका जो रिलेशन है वो क्रॉस वाला रिलेशन हो गया है, तो अपन को यहाँ पर भी क्रॉस रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो b में अगर आप +1 करोगे, b में तो +1 करना है तो c आएगा, तो पहले और आखिरी तो हम निकाल लेंगे आराम से, d में +1 करेंगे d e तो e आएगा, यानी पहला लेटर e से शुरू है और खत्म c में है, तो कौन सा हो गया,
पहला यही हो गया भाई सी। आगे ये अपन को 2 देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो +2 करने पर आ जाएंगे। तो आई में +2 करो आई जे के, आर में +2 करो एस टी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई के टी सी। तो ये देखो क्रॉस रिलेशन आ गया है। यहाँ पर पहले और आखिरी में रिलेशन था +1 का, और ए और सी यानी कि जो मिडिल लेटर्स हैं, मिडिल लेटर्स में +2 का रिलेशन था। तो ये थोड़ा सा अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट था क्वेश्चन, पर हाँ इसमें सोचना पड़ेगा आपको काफी बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं बहुत लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें आपके सारे पैटर्न मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं सारे पैटर्न आपको कराने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखो कुछ और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कई क्वेश्चंस तो एसएससी ने डायरेक्ट पूछे हैं, ठीक है। तो देखो ASTN ZTSO, अब आप बताओ क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है इसमें। A का Z के साथ रिलेशन दे रखा है, A का Z के साथ है, तो ये तो रिवर्स पेयर लग रहा है, ठीक है। S का T के साथ रिलेशन है, ST ये +1 का रिलेशन है, RST ये +1 का रिलेशन है, ये -1 का रिलेशन है, क्योंकि A से पहले Z आता है। TS -1, ठीक है, क्योंकि T से पहले S आता है, और N के बाद O आता है, मतलब +1, ठीक है। तो -1 +1 -1 ये कोड चल रहा है। तो UIOZ यहाँ पर भी लगा दो भैया, -1 +1 -1 तो U से पहले कौन आता है आपका, U से पहले RSTUT आता है, ठीक है। I+1 करो IJ, फिर ON, फिर N से पहले O से पहले N आता है, Z के बाद A आता है, तो TJNA, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कोड था, -1, यहाँ जो कोड यूज हुआ है, यहाँ जो कोड है वो है -1 +1 -1 का कोड यूज हुआ है, ठीक है। अब ये देखो बड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। टैकल का रिलेशन TCMLG के साथ दे रखा है, तो एक बार लिख लेते हैं टैकल, ठीक है। टैकल लिख लेते हैं, टैकल का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, TCCMLG के साथ दे रखा है। तो भैया इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, अगर अपन ध्यान से देखें तो इनमें एक खास रिलेशन नजर आ रहा है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ, एक मिनट रुकना, अब मेरे पास जगह पड़ी है। वैसे अब आपको पैटर्न नजर आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको पैटर्न नजर आने लगे हैं तो समझो कि आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, ठीक है। तो एक बार अपन इनको लिख लेते हैं। जैसे टैकल है आपका, टैकल का रिलेशन दे रखा है TCCMLG के साथ। तो आप देख रहे हो ये जो T है, ये जो T है, ये जो C है, ये जो L है, ये तो अपनी जगह बदल ही नहीं रहे, और इनमें सब में +2 का रिलेशन KLM, +2 का रिलेशन EFG, +2 का रिलेशन। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखो, जैकेट, जो जैकेट है इसमें भी सेम किया गया है। पहले को एज इट इज रखा गया, फिर +2 कर दिया गया, C को एज इट इज रखा गया, फिर +2 कर दिया गया, E को एज इट इज रखा गया, इसमें +2 कर दिया है। तो इसमें भी सेम रिलेशन, यानी कि इन सब को तो अल्टरनेट को तो वो छोड़ ही रहा है, अल्टरनेट लेटर्स को तो वो एज इट इज रख रहा है, बाकी सब में +2 लगा रहा है। सब बाकी सब में क्या लगा रहा है वो, इसमें भी इसने +2 लगा दिया, इसमें भी इसने +2 लगा दिया, इसमें भी इसने +2 लगा दिया, बाकी सब में +2 लग रहा है। तो भैया अब आपको निकालना है नेपच्यून का रिलेशन। तो नेपच्यून में भी सेम टू सेम रिलेशन आपको लगा देना है, बस अल्टरनेट्स को सिर्फ छोड़ दो, पहले को एज इट इज छोड़ दो, इसमें E में +2 कर दो EFG, P को एज इट इज छोड़ दो, T में +2 कर दो TR, T के बाद क्या आता है, T के बाद क्या आता है RST UV, तो V आ जाएगा, U VW, U को एज इट इज छोड़ दो, N में +2 कर दो MN OP, E को एज इट इज छोड़ दो, बस ये काम करना है। N को एज इट इज छोड़ना था, P को एज इट इज छोड़ना था, U को एज इट इज छोड़ना था, E को एज इट इज छोड़ना था। तो अपन ने इन सब अल्टरनेट्स को तो एज इट इज छोड़ दिया। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, NGPVUPE, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सोचने में तो आता ही है, बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आराम से 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में खास बात ये है, बस पहले और आखिरी को देख लिया करो। एन और ई किस में आ रहा है, एन और ई किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एसएससी में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना लिख पाओ। ठीक है, आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस करनी होगी, तो कई क्वेश्चंस में ऐसे देख लिया करो कि पहले और आखिरी में क्या आ रहा है, पहले एन आ रहा है बाद में ई आ रहा है, तो भाई यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बीच वालों को अपन को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो चीज प्रैक्टिस से आएगी। अब देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है ये LE लेजर, LEISUR E, इसको किस तरह से लिखा गया है। देखो ये वाला जो है ना USI को आगे लिख दिया है इसने, USI को आगे लिख दिया है, और ये जो LE थे इसमें E को पहले लिखा है, L को बाद में लिखा है, और R और E का भी जगह इसने बदल दी है, मतलब ER कर दिया है। यानी कि इसने क्या किया है, बीच वाले को तो एज इट इज लिखा है, और यहाँ पर भी देखो इंटेंस में भी इसने ऐसे ही किया है। जो ये बीच वाला है ना नेट को इसने पहले लिखा है, IN में N को पहले लिखा है, I को बाद में लिखा है, और S और E की जगह बदल दी है, E और S कर दिया है। तो अपन को एक्साइटेड में भी इस तरह से ही करना है, एक्साइटेड में भी यही कोड लगाना है, एक्साइटेड में भी यही कोड लगाना है। तो इसमें जो ये CIT है इसको ऐसे लिखना है आपको, TIC। XE में X को पहले लिखना है, E को बाद में लिखना है, और E और D की जगह बदल दो, DE कर दो। तो कौन सा कोड हो जाएगा सही आपका, ये ध्यान रखना भैया, DE है, ये क्या है, E। TIC किस में आ रहा है भाई, TIC इसी में आ रहा है, तो भाई यही बिना आंख बंद करके कर दे, TIC XE DE, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 देखते हैं। अब देखो पेल और लीव, ये तो आप आराम से करके बताना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये 2 क्वेश्चंस क्या मुझे आंसर बताओ आप। ठीक है, ये आपके PW हैं, SW क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी पैटर्न है। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताना, बहुत ही इजी पैटर्न के क्वेश्चन है। अगर आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ये 2 तो आप आराम से ही कर लोगे। पेल को लीप लिखा गया है उल्टा करके, तो पॉश को क्या लिखना है ये आप आराम से कर सकते हो। K का L के साथ रिलेशन है, M का L के साथ रिलेशन है, F का H के साथ है, तो कौन सा कोड लग रहा है पहले कोड फाइंड आउट करना है। KL+1 ML+1 FGH+2, तो इसमें भी +1+1+2 कोड, तो मैंने इनडायरेक्टली आपको कोड भी बता दिया, तो आप आराम से अब ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस ये थी हमारी। ठीक है, आज हमने कुछ अलग क्वेश्चंस देखे, पिछली बार हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन देखे थे, आज हमने कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी, कुछ मॉडरेट, एडवांस तो नहीं कहूंगा, एडवांस तो अब नेक्स्ट सेशन में आएंगे आपके। नेक्स्ट सेशन में देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, और जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम एनालॉजी के बाद आपकी न्यूमेरिकल एनालॉजी भी करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी करेंगे। ठीक है, वर्ड एनालॉजी भी करेंगे, तो बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए और इस सीरीज को देखते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।